गरम तेल में बेसन डालें और कमाल देखें। आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आज हमने बेसन से बहुत ही कमाल की रेसिपी तैयार की है। रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें हम डालेंगे घी। यहाँ पर मैंने डालडा घी लिया है। आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घर में देसी घी नहीं खाते बच्चे, तो इसलिए यहाँ पर मैं डालडा घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। सारा घी हम इसमें शामिल कर देंगे। बस 2 चम्मच हमने इसके घी की जो है वो रख लेने हैं। इसके बाद सिंपल हम इसमें डालेंगे हरी इलायचियाँ। यहाँ पर देखिए मैंने हरी इलायचियाँ ले ली हैं और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, घी को हम मेल्ट होने देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। इस पॉइंट पे हम डाल देंगे इसमें बेसन। बेसन मैंने यहाँ पर एक बड़ी प्याली ली है। बेसन को आपने छान लेना है, उसके बाद इसमें ऐड कर देना है ताकि इसमें कोई गिटलियाँ या कोई लम्स ना बने। ठीक हो गया जी। अच्छे तरीके से हमने इसकी बुनाई कर देनी है। आपने मेजरमेंट का ख्याल रखना है। मैंने एक बाउल जो है, एक बड़ी वाली प्याली जो है बेसन ली है, तो इसी हिसाब से मैं बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अब क्या करेंगे, सिंपल हम बेसन को अच्छे तरीके से घी में भून लेंगे। और अगर यहाँ पर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो फ़ौरन से फटाफट से और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल का आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप सब तक फ़ौरन से पहुंच जाएगी। यहाँ देखिए मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। इसके बाद क्या करेंगे, जो 2 चम्मच घी हमने एक्स्ट्रा रखा था कप में से, वो हम इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच हमने डाल दिया और इसी तरीके से दोबारा से दूसरा चम्मच भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब दोबारा से आपने 3 से 4 मिनट इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। इस रेसिपी में आपने भुनाई का ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि बेसन को जितना आप अच्छे तरीके से भूनेंगे उतनी ही स्मेल इसकी ख़त्म हो जाएगी और इसका टेस्ट और जायका उतना ही ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार आएगा। अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट आपने दोबारा इसकी भुनाई करनी है घी डालने के बाद। इससे पहले भी आपने इसे 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से भून लेना है। ठीक हो गए जी। यहाँ देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रही, आप लोगों को गौर से दिखा रही हूँ। आप सबने गौर से देखना है, समझना है, उसके बाद इस रेसिपी को बनाना है। ठीक हो गया जी। यहाँ देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। पहले हमने 5 से 6 मिनट बुनाई की, उसके बाद हमने 2 चम्मच घी डाला, उसके बाद फिर से हमने इसकी अच्छे से बुनाई की। इसके बाद जो बाउल हमने लिया था बेसन का, उसी बाउल में हाफ़ बाउल जो है हम मिल्क पाउडर ले लेंगे। जिसी बाउल में जिसमें हमने बेसन लिया था उसी बाउल को आपने इस्तेमाल करना है और उसमें आपने डालना है हाफ़। जितना आपने बेसन लिया था उसका हाफ़ आपने इसमें मिल्क पाउडर ऐड करना है और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे। अब आपने मिल्क पाउडर डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब क्या होगा कि आपका बेसन जो है वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी होगी ताकि बेसन और मिल्क पाउडर जो है वो आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ठीक हो गया। हर चीज़ को गौर से देखें, गौर से समझें, उसके बाद रेसिपी को बनाएं ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो और आपका रिस्क भी ज़ाया ना हो। अच्छे तरीके से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम आपने इसी तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। यहाँ देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको उतार के रख लेंगे और हम अपना सीरम तैयार करेंगे। इसमें हमने सीरम का इस्तेमाल करना है और इसमें हमने सीरम ऐड करना है। चीनी आपने डायरेक्ट इसमें ऐड नहीं करनी। पहले तो हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद इसको उतार लेंगे। उतारने के बाद दूसरी तरफ हम अपना सीरम जो है वो रेडी कर लेंगे और उसको रख लेंगे। ठीक हो गया। यहाँ देखिए माशाल्लाह से ये रेडी हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं साइड पर और अपना सीरम जो है वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है और इसमें मैंने डाली है चीनी। चीनी मैंने उतनी डाली है जितना कि मैंने बेसन लिया था, उतनी ही आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। अगर आपने जो मिल्क पाउडर डाला है वो मीठा नहीं है, स्वीट नहीं है, तो आप चीनी जितना बेसन हो उतनी ही ऐड करें। अगर वो स्वीट है तो आप थोड़ी सी चीनी कम कर देंगे। ठीक हो गया जी। अच्छे तरीके से हमने इसको पका लेना है और थिक सा हमने इसका जो है एक टेक्सचर तैयार करना है जैसा कि शहद का होता है। ज़्यादा चिपचिपा नहीं होना चाहिए, बस चीनी घुल जाएगी। उसके बाद आपने 5 मिनट इसको पका लेना है। इसके अलावा और ज़्यादा इसको हम नहीं पकाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ देखें मैंने कढ़ाई ले ली है और जो सीरम हमने रेडी किया है वो इसमें डाल दिया। यहाँ मसला ये हुआ कि शूट करते हुए थोड़ी सी शूटिंग में मसला हो गया, तो वीडियो जो है वो ठीक से नहीं बन पाई जब मैंने इसमें सीरम ऐड किया था। तो बस यही करना है कि आपने सीरम बना लेना है और सिंपल इसमें ऐड कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद 5 से 6 मिनट हम इसको अच्छे से पकाएंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने केक वाला जो है वो सांचा ले लिया है, क्योंकि मैं
कप केक के डिज़ाइन बना रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसको जो भी डिज़ाइन देना चाहते हैं, जिस तरीके से बनाना चाहते हैं, बर्फ़ी का डिज़ाइन देना चाहते हैं, जिस तरह से भी आप इसको बनाना चाहते हैं उस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ मैंने कप केक लिया है और उसके ऊपर इस तरीके से मैंने जो है पेपर रख दिया है। पेपर रखने के बाद क्या किया है, इस तरीके से मैंने अपना बैटर डाल दिया और उसके बाद बादाम इस तरह से डालकर इसको मैंने हल्का सा प्रेस कर दिया है ताकि बादाम इसके ऊपर अच्छे तरीके से चिपक जाएं। ठीक हो गया जी। आप अपनी मर्ज़ी से जिस सांचे में भी डालना चाहते हैं डालकर इसको रख सकते हैं। अब रखने का तरीका क्या है, आपने 3 से 4 घंटे इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये आपस में उसी तरीके से बन जाएगा जिस तरीके से आपने इसको बर्तन में डाला होगा। यहाँ देखिए ये बिल्कुल कप केक की तरह रेडी हो चुका है। मैंने इस तरीके से बच्चों के लिए बनाया तो मैंने सोचा कि मैं इसको कप केक में डालूँ, ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये रेडी हो गया है माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को बड़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने प्यारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।